मुल्क के 5 चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए हैं तो ये तबादले हुए। सवाल तो लाहौर के जलसे का है कि उस दिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। सियासी जलसा और मैच इकट्ठे नहीं हो सकते। जहां मैच नहीं है उस शहर में जलसे के लिए प्लान कर ले। किसी अदालती फैसले के जरिए 26वीं आईनी तरमीम को खत्म किया भी गया, पार्लियामेंट अगले दिन दोबारा तरमीम पास कर लेगी। मुल्क में सर्दी तो बढ़ रही है मगर सियासी टेम्परेचर है कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा और हर गुजरते दिन के साथ सियासी माहौल में गर्मा गर्मी देखने को मिलती जा रही है। तहरीक इंसाफ की बात कर ली जाए जो कि अब 8 फरवरी को मुल्क भर में एहतजाज करने जा रही है, उसके लिए कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि तैयारियां भी भरपूर हैं और इस बार बड़ी अच्छे तरीके से वो जनाब तैयारियां करेंगे और उसके साथ मैदान में आएंगे। ऐसे में हम देख रहे हैं कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो बयानबाजी का सिलसिला है वो उरूज पर पहुंच चुका है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि 8 फरवरी को हम सवाबी में तारीखी जलसा करेंगे और साथ ही उन्होंने वफाकी हुकूमत को भी खबरदार किया कि इस बार हम तैयारी के साथ निकलेंगे। वज़ीर दाखिला और उनको लाने वाले इस गलत फहमी में ना रहें, हम उनके हथकंडों से डरने वाले नहीं। अगर इस बार लॉन्ग मार्च हुआ तो किसी से बात भी नहीं की जाएगी, यानी कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा पहले भी बंद किया गया और अब भी ये कहा जा रहा है कि आगे भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। जुनेद अकबर ने यह धमकी भी लगा दी कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो फिर शारा रेशम, पाक अफगान शारा, मोटरवेज और जीटी रोड मुकम्मल बंद कर देंगे, यानी अपनी गिरफ्तारी की सूरत में उन्होंने मुतबादिल प्लान भी दिया। साथ ही वज़ीर आज़म को भी खबरदार करना नहीं भूले और कहा कि अगर हमारी हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ के बच्चे ना रोए तो मैं पीटीआई छोड़ दूंगा। और साथ ही साथ आपको बताते हैं हुकूमत की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई से दरख्वास्त की है कि 8 फरवरी को लाहौर में सैफ अफ्रीदी सीरीज़ का मैच हो रहा है। पीटीआई से दरख्वास्त है कि 8 फरवरी को एहतजाज ना करें। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो फिर पीटीआई के साथ ऐसा ही होगा जैसे 26 नवंबर को हुआ था। तो ये तो अब बड़ा दिलचस्प मरहला होगा देखना ये कि अब ग्राउंड के अंदर मैचेस होंगे या फिर ग्राउंड के बाहर एहतजाज होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। लेकिन ऐसे में दूसरी जानिब कानूनी महाज भी खासा गर्म दिखाई दे रहा है। हुकूमत की जानिब से हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों का सिलसिला जारी है और इतलात ये भी पहुंच रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किए जाने का इम्कान है और उनकी जगह जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में सर्व कर रहे हैं और 15वें नंबर पर हैं सीनियरिटी में, उन्हें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान है। जजेस की तैनातियों पर इस्लामाबाद की वकला तंजीमें आज भरपूर हड़ताल कर रही हैं और जबकि लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26वीं तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान भी कर रखा है। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस खत लिख चुके हैं, वकला तंजीमें भी हड़ताल कर रही हैं। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो भी तबादले हुए हैं वो बदनीयती पर मबनी है। ये मामला कितना शिद्दत इख्तियार कर सकता है? देखें, ये तबादले किसी फर्द वाहिद के अख्तियार में तो थे नहीं। आप ये नहीं कह सकते कोई एक बंदा जो है वो हुकूमत ने या एस्टेब्लिशमेंट ने अपने साथ मिलाकर ये तबादले कर लिए। आप देखें, मुल्क के 5 चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए हैं तो ये तबादले हुए हैं और 5 चीफ जस्टिस और 3 जज साहबान मुत्तफिक हुए हैं तो ये तबादले हुए हैं। देखें, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मुत्तफिक हुए, फिर जाकर ये तबादले मुमकिन हुए हैं। और ये तबादलों का जो इख्तियार है ये कोई 26वीं आईनी तरमीम में तो दिया नहीं गया, ये तो पहले से आइन में मौजूद है कि अगर इस तरह चीफ जस्टिस साहिबान बाहमी तबादलों पर मुत्तफिक हो जाएं और वो जज साहब भी मान जाएं तो तबादला हो सकता है। लिहाजा ये तबादलों के लिए एक वसी मशावरत चाहिए होती है, ये कोई आसान काम नहीं है। जहाँ तक एहतजाज की बात है, वो पीटीआई का लीगल विंग जरूर उसमें जहाँ जहाँ वो जीता है वहाँ एहतजाज करने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रहा था सिंध हाई कोर्ट बार ने कहा है तबादले बिल्कुल ठीक हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार कह रही है बिल्कुल ठीक हुए हैं, जहां जहां पीटीआई के कैंडिडेट जीते हैं वो कह रही हैं ठीक नहीं हुए हैं। और एक पॉलिटिकल लड़ाई। लेकिन मुज़म्मिल साहब, कता कलामी की माजरत, अगर हिमायत है तो फिर मुखालिफत भी है, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ बार्स की जानिब से, कुछ वकला तंजीमों की जानिब से, अपोजिशन तहरीक इंसाफ की जानिब से। वो कहते हैं कि आप हाई कोर्ट से क्यों, लाहौर हाई कोर्ट की अगर बात कर लें तो कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट से आप क्यों लेकर जा रहे हैं जिनको आपने चीफ जस्टिस लगाना है,
कमी तो जजेस की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है, आपको वहां पर जजेस तैनात करने चाहिए, आप बजाय वहां से कम करके इस्लामाबाद ले जा रहे हैं। पहली दफा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जज ला के चीफ जस्टिस नहीं लगाया जाएगा। इकबाल हमीदुर रहमान साहब को भी लाहौर हाई कोर्ट से ला के इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस लगाया गया था। 3 मिसालें मौजूद हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से जजेस को लाकर इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस लगाया गया है। पहली दफा तो नहीं हुआ। और 6 फरवरी लेकिन सर केसेस की पेंडेंसी जो है लाहौर हाई कोर्ट में, उसको बड़ा बुनियाद बनाया जा रहा है। कहते हैं इस्लामाबाद में तो ऑलरेडी बहुत कम है। देखें, 6 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस लग जाएंगे, एक वैकेंसी और क्रिएट हो गई, सही, वहां जजेस लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुल्क के 5 चीफ जस्टिस इस बात पर मुत्तफिक हुए ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे में वहां जजेस का तबादला बहुत जरूरी है। आप इस फैक्टर को क्यों नहीं मानते कि ये कोई, मेरा मतलब है हुकूमत ने तो कर ही नहीं सकती जजेस का तबादला। मुल्क के 5 चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस किस्म की सियासत हो रही है उसके नतीजे में वहां पर नए जजेस दूसरे हाई कोर्ट से तबादला बहुत जरूरी है। तो वो 5 चीफ जस्टिस ने मिलकर ये 3 तबादले किए हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और जब मुल्क की अदलिया के 5 चीफ जस्टिस किसी बात पर मुत्तफिक हों तो हमें यकीनन ये समझना होगा कि वहां उस हाई कोर्ट में हालात ठीक नहीं थे, लिहाजा बाकी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और सब ने मिलकर ये स्टेप उठाया है जी। आप इस पहलू को क्यों नजरअंदाज कर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुल्की सियासत की बात करें तो 8 फरवरी को पीटीआई एहतजाज करने जा रही है। मोहसिन नकवी ने भी खबरदार किया है कि अगर 8 फरवरी को लाहौर में एहतजाज किया गया तो फिर पीटीआई के साथ ऐसा होगा जैसे 26 नवंबर को हुआ था। उन्होंने प्रॉपर एविडेंस देकर समझाने की कोशिश की है। मुझे ये बताइए, वज़रा की बयानबाजी से आपको नहीं लगता कि इससे मामला मजीद ख़राब हो सकता है, बिगड़ सकता है? देखिए, जुनैद अकबर साहब के जो आपने बयानात शुरू में बताए वो तो पीटीआई केपी के हेड हैं और सवाबी में जलसे के हवाले से तो कोई रुकावट नहीं है ना। वो सवाबी में जितना मर्जी बड़ा जलसा करें, सवाल तो लाहौर के जलसे का है कि उस दिन लाहौर में लाहौर और न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, लिहाजा सियासी जलसा और मैच इकट्ठे नहीं हो सकते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। एक आसान हल ये है कि पीटीआई शहर बदल ले, वो फैसलाबाद में कर ले, पिंडी में कर ले, सियालकोट में कर ले, मुल्तान में कर ले, जहां मैच नहीं है उस शहर में जलसे के लिए प्लान कर ले। और अगर वो बजिद है कि जिस शहर में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैच हो रहा है हमने उसी शहर में जलसा करना है, तो फिर यकीनन टकराव होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक रीजन मौजूद है कि इंटरनेशनल टीम्स आई हुई हैं, ट्राई नेशनल सीरीज है, लाहौर की सिक्योरिटी बीफ्ड अप होगी। हमारे यहाँ मुल्क में क्रिकेट वैसे ही बड़ी मुश्किल वापस आई है, कई साल वो श्रीलंका के वाक़े के बाद क्रिकेट टीमें यहाँ आती थी। तो इसलिए जैसे एससीओ समिट के मौके पर एहतजाज कॉल किया गया, फिर बाद में सेंस प्रिवेल की कि उस दिन एहतजाज नहीं हो सकता जिस दिन पाकिस्तान में एससीओ समिट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुजम्मिल साहब। देखना ये कि तहरीक इंसाफ क्या कोई मुतबादिल प्लान पे मानती है या फिर ये कॉल वापस ले लेती है 8 फरवरी से। लेकिन सर अब दूसरी जानिब हम देख रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम को लेकर दोबारा से शोर उठ रहा है, रोल बैक करने की बातें हो रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब का बयान भी आ गया है। सर क्या इस तरह की कोई इम्कानात या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? कोई खतरा है 26वीं आईनी तरमीम को? मुझे तो नहीं नजर आता कोई खतरा है 26वीं आईनी तरमीम को। मुझे लगता है कि पार्लियामान ने 26वीं आईनी तरमीम पास की है और अगर किसी जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए, किसी अदालती फैसले के जरिए 26वीं आईनी तरमीम को खत्म किया भी गया तो पार्लियामेंट अगले दिन दोबारा तरमीम पास कर लेगी। क्या इस मुल्क की अदालतें पार्लियामेंट को ये हुक्म दे देंगी कि आप कोई तरमीम पास ही नहीं कर सकते? अगर आपने पार्लियामान और अदलिया की लड़ाई करानी है और महाजराई जो हमने पहले भी देखी है वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर 26वीं आईनी तरमीम को किसी जुडिशियल प्रोसेस के जरिए छेड़ने की कोशिश भी की गई तो पार्लियामेंट रिएक्ट करेगी और दोबारा इससे सख्त तरमीम पास करेगी जी। लिहाजा मुझे तो 26वीं तरमीम को कोई खतरा नजर नहीं आता कि जिन सियासी जमातों ने 26वीं आईनी तरमीम पास की है वो अभी भी इस पर मुत्तफिक हैं और स्टैंड लिए हुए खड़े हुए हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं अब 26वीं आईनी तरमीम को वोट नहीं दूंगा, या बिलावल कह रहे हैं, या एमक्यूएम कह रहे हैं, या मुस्लिम लीग नून कह रहे हैं? जिन जमातों ने पास किया है वो आज भी मुत्तफिक हैं कि 26वीं आईनी तरमीम होनी चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई ऐसी स्टेज भी आई कि इसको खत्म करने की कोशिश की गई, ये दोबारा इससे सख्त तरीके से पास हो जाएगी।
अच्छा, बिल्कुल ठीक। मुझे इस हवाले से हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि बानी पीटीआई की नई सियासी हिकमत अमली कुछ सामने आई है, उस पर अपना कमेंट कीजिएगा कि हुकूमती और पार्टी ओहदे अलग अलग कर देंगे, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि एक वज़ीर आला वफाक पर चढ़ाई कर रहा है, अब ये इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। बानी पीटीआई ये हिकमत अमली, उनकी ये जो है नई हिकमत अमली कितनी मौसर, कितनी पॉजिटिव साबित होगी, आपको क्या लगता है? अगर तो केपी हुकूमत के वसाइल नहीं होंगे, अगर 1112 की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, आंसू गैस के काउंटर शेल्स और दूसरी तरफ पूरी केपी हुकूमत के वसाइल किसी लॉन्ग मार्च में साथ नहीं होंगे और एक सियासी जमात का लॉन्ग मार्च होगा, तो फिर तो अटक नहीं क्रॉस कर सकता। ये जब एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को शिकस्त देती है, किसी सियासी जमात में ये ताकत नहीं होती कि वो रियासत को या हुकूमत को शिकस्त दे दे, क्योंकि सियासी जमात कोई अस्करी जमात तो होती नहीं है। जी हाँ। लिहाजा अगर तो एक हुकूमत के वसाइल ना हुए साथ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर साथ ना हुआ, उसकी क्रेनें साथ ना हुई, उसका बाकी चीजें साथ ना हुई, तो फिर तो और बात है। लेकिन अगर आप एक हुकूमत के वसाइल लेकर दूसरी हुकूमत पर हमला करेंगे, तो सब उस पर तनकीद करती हैं कि ये जो है निज़ाम को गिराने के मुतरादिफ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आपका, और आपने अपना तज्जिया दिया।